नमः शिवाय। कुछ कमी समय में भी थी जिसने शिव से मिलने दिया। कठोर होता तो शायद शिव तक मिलने की राह ना दिखाता। 41वां अध्याय। 7 व्याध पुत्र। श्री संत कुमार जी बोले, हे तपस्विनी, स्वर्ग में पितरों के गण 7 हैं, जिनमें 4 तो मूर्तिमान है, 3 अमूर्त है। आदि देवता एवं ब्राह्मण उन्हीं का भजन किया करते हैं। वही पितर अपने योग द्वारा प्रथम सोम को तृप्त कराते हैं। इसी कारण श्राद्धों में ब्राह्मण तथा योगियों को चांदी के बर्तनों में भोजन कराना उत्तम है। फिर चांदी के पात्र उन्हें दान में दे देना चाहिए। श्राद्धों में अग्नि, यम एवं सोम का आवाहन करे। जो मनुष्य श्राद्धों में पितृ तृप्ति कराते हैं, पितर भी उन्हें पुष्टि, आरोग्य एवं वृद्धि दिया करते हैं। मार्कंडे बोले, इस प्रकार ज्ञान देकर देव स्वामियों ने योग का गति प्राप्त की। इसीलिए हे भीष्म जी, प्रथम योग का आचरण करने वाले भरद्वाज पुत्र ब्राह्मण कुछ दुराचार में पड़कर पतित हो गए। बागदुष्ट, क्रोधन, हिंसकाव, स्वरिष्ठ, पतिव्रती नामक विश्वामित्र के पुत्र गर्ग के शिष्य हुए। पिता की मृत्यु होने पर सब प्रदेशों में रहकर गुरु की आज्ञा से कपिला गौ के पालक हुए। एक दिन की बात है, उन्हें दुष्ट कुमारों ने भूख के कारण मार्ग में गौ को मारने की कुबुद्धि की और गुरु से आकर कहा कि गाय को सिंह पकड़ कर ले गया है। इस असत्य के बोलने से उनको गौ हत्या का पाप लगा। इसी कारण वे 7 भाई एक लुब्धक के घर पैदा होकर अपने धर्म में तत्पर हुए। कालंजर पर्वत पर भृगु की भांति वन में फिरने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें कुछ ज्ञान हुआ। उस पाप से मुक्त होने के लिए उनकी इच्छा हुई। तपस्वियों के घर में जाकर भोजन करते रहे। इस प्रकार करते करते उन्हें वन में ही प्राण त्याग दिया। अभी तक भी उन व्याध पुत्रों का स्थान कालंजर पर्वत पर दिखाई देता है। उसके बाद उनके शुभ अशुभ कर्मों की निवृत्ति हुई। फिर उन्होंने चक्रवाकी योनि में जन्म पाया। उनके कर्म जलचर, नभचर, पक्षी आदि की योनि प्राप्त करते हुए उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पक्षी योनि में एक बार उन्होंने उस वन में पत्नी के साथ नीप देश के परम सुखी राजा को आया देखकर विचार किया कि इस प्रकार का कौन सा पुण्य नियम होगा जिसे करने से हम भी इस प्रकार राजा की भांति सुख सौभाग्य भोग सके। उसी समय तो चक्रवाक पक्षी उनके पास आकर बोले, हम दोनों आपके हित चिंतक है, हमें अपना मंत्री बनाओ। वहाँ एक सुमनी पक्षी भी आ गया। उसने योग बल से कहा कि हे चक्रवाक पक्षियों, तुम दोनों योग धर्म पा चुके हो, जिससे तुम मंत्री होना चाहते हो तो कंपिला नगरी के राजा होगे और तुम उनके मंत्री बनोगे। ये कहकर ब्रह्मचारी सुमना प्रसन्न होते होते उनसे बोला, अब तुम्हारा शाप भी निवृत्त हो जाएगा। योग को प्राप्त होकर पितरों की कृपा से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। तुमने गौ का प्रोक्षण करके पितरों को अपहरण किया था, इसी कारण से पुण्य प्राप्त होगा।